थे कहाँ का आदमी है? हाँ ये वो बताते जाएगा ना। कांटे किधर थे? कांटे किस साइड थे? परसों खबर है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जिस तरह से दो आदिवासियों की निर्मम हत्या कर दी गई, पीट पीट कर उन्हें मार दिया गया, ये आरोप उन पर लगाया कि गौ तस्कर हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गौकशी के आरोप में और शक की बुनियाद पर इसी तरह कई मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कई आदिवासियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कई दलितों को मार दिया गया है। इस तरह से हिंदुत्ववादी संगठनों ने एक बार फिर से यही घटना दोहराई है और यह घटना है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस प्रशासन और शिवराज सिंह चौहान की सरकार इन गुंडों पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर इसी तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों को या अन्य लोगों को हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से तथा कथित हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से इसी तरह गाय के आरोप में, गौकशी के आरोप में और गौ तस्करी के आरोप में पीट पीट कर बेरहमी से सड़क पर मार दिया जाएगा। इन दो परिवारों का क्या होगा कि जिनके दो चिरागों को बुझा दिया गया, किस बेरहमी से सड़क पर उनको पीट पीट कर मार दिया गया। आरोप लगाया गया कि वो गौ तस्कर हैं और उनकी हत्या कर दी गई। ये था ये भूडू का लड़का। नाम क्या? नाम बताओ। उसका ये राम किशोर का क्या राम है उसका? नाम नहीं कांटे किधर थे? कहाँ का आदमी है? हाँ ये वो बताते जाएगा ना। कांटे किधर थे? कांटे किस साइड थे? परसों काटे बढ़ रही। अरे तो हाँ किसके लिए काटा था? कितने बजे काटे? कितने बजे काटे? 8 बजे से तक कम है इनके। सुनो तो भैया, कितने बजे काटे? अरे टाइम तो बताओ। शाम को अरे पता नहीं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए किसी की भी जान लेना गौकशी के नाम पर इतना आसान हो गया है कि जिसको चाहें उसको गौ तस्कर बताकर और गौकशी के आरोप में, शक में उसको मार दें। कहां है प्रशासन, कहां है कानून व्यवस्था? ये बड़े सवाल कानून व्यवस्था पर भी इसलिए उठते हैं क्योंकि किसने अधिकार दिया है गौरक्षकों को और हिंदुत्ववादी संगठन के तथा कथित लोगों को कि वो इस तरह से किसी की भी जान ले लें और गौकशी के आरोप में किसी को मार दें? क्या उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी? क्या उनके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा? क्या उनके लिए जेल नहीं बने हैं? क्या उनके लिए आईपीसी की धाराएं नहीं बनी हैं जो उन पर लग सकें? क्या एक गाय के लिए किसी इंसान की जान को लिया जा सकता है? यह खुद में एक बड़ा सवाल है। और अगर कोई गौ तस्कर है भी या गौकशी किसी ने की है तो उसको सजा देने वाला कौन है, यह भी तय होना चाहिए। क्या गौरक्षक या फिर वो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग जो गले में गमछा डाले हुए भगवा रंग का और नारे लगाते हुए किसी को भी भीड़ के साथ मिलकर पीट देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? अब सवाल यही उठ रहा है कि दो आदिवासियों को किस बेरहमी के साथ पीट पीट कर मार दिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। होगी भी या नहीं होगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके पास एक ऐसा हथियार है जिसको वो गौरक्षा कहते हैं और गौरक्षा के नाम पर वो किसी की भी जान ले सकते हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं, वो किसी को भी सड़क चलते पीट सकते हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसा हथियार है और वो है गौरक्षा। गौरक्षा के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। कानून भी यहां अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि उन पर कार्रवाई करने से पीछे हटता है। क्या कानून की नजर में वो लोग सही हैं? हम ये नहीं कहते कि जो गाय को काटते हैं या गौकशी करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको सजा देने वाला कौन है ये जरूर तय होना चाहिए। और सजा देने वाला अगर गौरक्षक ही है तो फिर उस मामले में कानून की क्या जरूरत है? फिर क्या 302 और क्या 307 किसी पर लगाई जाएगी? तो सवाल यहां यही उठ रहा है कि दो आदिवासियों को बेरहमी से निर्मम उनकी हत्या कर दी गई तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी
कि जिन लोगों ने उनको पीट पीट कर सड़क पर मार दिया गया। और अब परिवारों का क्या हो रहा होगा। ये दोनों ही लोग परिवार का चिराग थे कि जिस चिराग को अब बुझा दिया गया है। किस तरह से परिवार आगे बढ़ेगा, किस तरह से रोजगार चलेगा, किस तरह से ये परिवार आगे अपनी जिंदगी को गुजारेगा, इसका जवाब जरूर दिया जाए सरकार की तरफ से। और यह भी जरूर बताया जाए कि उन लोगों पर क्या कार्रवाई हो रही है कि जिन लोगों ने गौ तस्करी के नाम पर इन 2 आदिवासियों को बेरहमी से मार दिया।